अमित शाह साधारण जीवन से भारत के सबसे प्रभावशाली रणनीतिकार बनने की कहानी। अमित भाई अनिल चंद्र शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ। उनका परिवार गुजरात के मानसा गांव से है, जो कभी व्यापार और पारंपरिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। पिता अनिल चंद्र शाह प्लास्टिक पाइप और पोल के व्यवसायी थे। घर में कारोबार 1961 को मुंबई में हुआ। उनका परिवार गुजरात के मानसा गांव से है, जो कभी व्यापार और पारंपरिक मूल्यों के लिए जाना जाता है। पिता अनिल चंद्र शाह प्लास्टिक पाइप और पोल के व्यवसायी थे। घर में कारोबार की सादगी, परिश्रम और आत्मनिर्भरता का माहौल था। बचपन से ही अमित शाह में नेतृत्व के अंकुर थे। वे परिवार के छोटे व्यापार में पिता का हाथ बंटाते, साथ ही बाल सुलभ जिज्ञासु भाव उनका व्यक्तित्व गढ़ता गया। अमित शाह की शुरुआती पढ़ाई अहमदाबाद के स्कूलों में हुई। विज्ञान और गणित उनके प्रिय विषय थे, लेकिन परिवार के संस्कारों ने उन्हें संगठन और जनसेवा का महत्व भी समझाया। 16 साल की उम्र आते आते 1980 अमित शाह 16 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSAS में एक स्वयंसेवक के रूप में शामिल हुए। यही अनुशासन, राष्ट्रवाद, संगठन का महत्व और जनकार्य की शुरुआत हुई। शाखा में उनके दिनों में सूर्य नमस्कार, शाखा की सख्त दिनचर्या और हिंदुत्व की गहरी समझ उनके व्यक्तित्व में उतर गई। RSS में रहते हुए ही अमित शाह के भीतर नेतृत्व के बीज अंकुरित हुए। 1982 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP की गुजरात इकाई में संयुक्त सचिव नियुक्त हुए। यहां उन्होंने छात्र राजनीति, संगठन, यथार्थवादी विवाद निपटान और मानसिक दृढ़ता का अभ्यास किया। कई छात्र आंदोलनों और हर वर्ष ABVP के सम्मेलन की प्रशासनिक जिम्मेदारी उनके हाथों में रही। राजनीतिक जीवन भी यही शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी से मुलाकात, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक गुरु और साथी बने। 1986 से 78 अमित शाह भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM में सक्रिय भूमिका में आ गए। छात्र संघ की जिम्मेदारियों के बाद युवा मोर्चा में वे सांगठनिक मजबूती के ब्रांड एम्बेसडर बने। गुजरात के कार्यकर्ताओं को संगठित करना, संगठन का विस्तार करना, प्रत्येक वार्ड स्तर पर गतिविधियों का संचालन, युवा काल में ही शाह ने जिम्मेदारी और नेतृत्व का मंत्र सीखा। अमित शाह ने 1987 में BJYM से भाजपा के बड़े संगठक बनकर उभरना शुरू किया। उस समय बीजेपी गुजरात में संघर्ष कर रही थी। कांग्रेस का मजबूत शिकंजा, संगठन की कमजोर पकड़ और विचारधारा का समर्थन सीमित था। अमित शाह ने जनसंपर्क के नए पैटर्न, बूथ कमेटी, वार्ड समिति जैसी जमीनी योजनाएं लॉन्च की। भाजपा में वे हर चुनावी आयोजन में पोस्टर और बैनर के पीछे अपनी सोच, डेटा और कड़ी मेहनत लगाते थे। 1991 में उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के गांधीनगर चुनाव अभियान का प्रबंधन संभाला। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी चुनाव संयोजक रहे। शाह की विशिष्टता, व्यावहारिक रणनीति, वॉलंटियर नेटवर्किंग और जमीनी डेटा का अधिकतम उपयोग करना। मोदी के साथ हर चुनाव में बूथ स्तर की मजबूती लाने वाले रणनीतिकार के तौर पर वे गुजरात भाजपा का मुख्य चेहरा बन गए। 1995 में उन्होंने गुजरात प्रदेश वित्त निगम का कार्यभार संभाला। उस समय निगम भारी घाटे में था। शाह ने अपने प्रशासनिक कौशल से उसे लाभ में बदल दिया। यह संगठन प्रबंधन की उनकी दक्षता का स्पष्ट प्रमाण था। बैंकिंग में भी अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेटिव बैंक को घाटे से उबारकर लाभ का मॉडल बनाया। एक समय बैंक के घाटे के कारण क्षेत्र के एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी। शाह ने बैंक को लाभ में लाने तक दाढ़ी ट्रिम न करने का प्रण लिया, जो संस्था के मुस्कान में बदल गया। 1997 अमित शाह ने गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी के तौर पर सरखेज क्षेत्र से पहली बार नामांकन भरा
और भारी मतों से विजय प्राप्त की। उनकी लोकप्रियता क्षेत्र में तेजी से बढ़ती रही। प्रत्येक चुनाव, प्रत्येक बार उनका जीत का अंतर बढ़ता गया। विधानसभा क्षेत्र में उनकी छवि एक डिलीवरिंग लीडर की बन गई। उनके विधानसभा क्षेत्र में पानी एक बड़ी समस्या थी। फ्लोराइड की अधिकता ने पूरे क्षेत्र को बीमारियों की चपेट में ला दिया था। अमित शाह ने विधायक निधि, राज्य सरकार और नगर विकास संसाधनों से 1400 करोड़ की योजना बनाई और पूरे क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करवाई। यह उनकी जन भलाई और प्रबंधन का नायाब उदाहरण बना। इस कार्यकाल में उन्होंने क्षेत्र की पार्किंग, सड़क, शिक्षा, जल पाइपलाइन और सामाजिक स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतों पर फोकस किया। नारायणपुरा और सरखेज को गुजरात विधानसभा के सबसे विकसित, व्यवस्थित और स्वस्थ क्षेत्रों में बदलने का श्रेय उन्हें जाता है। 1998 अमित शाह को गुजरात भाजपा का प्रदेश सचिव बनाया गया। पार्टी की जमीनी चुनौतियों को देखते हुए उन्होंने बूथ पर, वार्ड पर, तालुका पर संगठन के नए मॉडल तैयार किए। 1999 में प्रदेश उपाध्यक्ष बने। यहीं से पार्टी के नेतृत्व और सूझबूझ वाले पदों पर उनकी पकड़ बननी शुरू हो गई। शाह का राजनीतिक दर्शन था, हर कार्यकर्ता को संगठन का दायरा और महत्व समझाओ, डेट के हिसाब से रणनीति बनाओ, फैसले व्यावहारिक बनाओ। 2001 बीजेपी के राष्ट्रीय सहकारिता प्रकोष्ठ का संयोजक चुने गए। गुजरात का सहकारी आंदोलन जो कांग्रेस के प्रभाव में था, शाह ने उसे भाजपा के पक्ष में मोड़ा। किसानों, शिक्षकों, व्यापारियों को जोड़कर गुजरात भाजपा को अभूतपूर्व ताकत दी। 2002 अमित शाह ने नरेंद्र मोदी सरकार में पहली बार मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें गृह, यातायात, निषेध, विधि, आबकारी जैसे महत्वपूर्ण विभाग दिए गए। दूसरी बार विधानसभा में भारी मतों से जीत प्राप्त कर वे प्रदेश के सबसे युवा और सबसे शक्तिशाली मंत्री बन गए। गृह मंत्री के तौर पर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी गुजरात पुलिस में आधुनिकीकरण, सीसीटीवी, वायरलेस कम्युनिकेशन और फास्ट ट्रैक न्याय का मॉडल। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी स्कूल और ट्रैफिक सिस्टम को बेहतर किया। विधि मंत्रालय में कोर्ट और पुलिस के बीच संवाद को मजबूत किया। आबकारी नीति में शराबबंदी लागू करवाकर सामाजिक सुधार की पहल की। लेकिन यहीं से राजनीति का विवादित चेहरा सामने आया। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस, हरेन पांड्या हत्या, इन दोनों मामलों में उन पर राजनीतिक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया। विपक्ष ने वर्षों तक उन पर निशाना साधा। सीबीआई जांच हुई और जेल भी जाना पड़ा। लेकिन 2015 में कोर्ट ने उन्हें फर्जी एनकाउंटर केस से बरी कर दिया। फैसले में लिखा गया, यह पूरा मामला राजनीतिक प्रेरणा का परिणाम था। 2002 के बाद जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री बने, अमित शाह की संगठन का दायरा हर राज्य तक बढ़ता गया। वे गुजरात से बाहर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हर राज्य के चुनाव अभियान में भाजपा के मुख्य रणनीतिकार बने। श्री आडवाणी के चुनाव संयोजक, हर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में सफलता की गारंटी। शाह की रणनीति थी हर बूथ पर संगठन, डेटा एनालिसिस से टारगेटिंग, कार्यकर्ताओं की मैपिंग और विरोधियों की कमजोरी जानने की बारीक समझ। इसी दौरान वे देश के सबसे शक्तिशाली संगठनकर्ता बन गए। भाजपा का सदस्यता अभियान, वॉलंटियर टीम, डिजिटल मीडिया, हर रणनीति शाह के दिमाग से आती। 2014 के लोकसभा चुनाव में यूपी का जिम्मा अमित शाह को मिला। मिशन 272 प्लस के तहत उन्होंने उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटों पर जीत दिलाई। चुनावी इतिहास में भाजपा की सबसे बड़ी सफलता अमित शाह की विज्ञान संगठनी रणनीति, गांव से लेकर शहर तक की जमीनी पकड़, इन सभी में शाह की छाप नजर आई। यहीं से वे राष्ट्रीय महासचिव बने और देश का सबसे ताकतवर राजनीतिज्ञ बन गए। सन 2002 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, अमित शाह का राजनीतिक ग्राफ तेजी से उभरा। शाह को गृह, यातायात, निषेध
विधि और आबकारी जैसे अहम विभाग सौंपे। गृह मंत्री रहते हुए उन्होंने गुजरात पुलिस में आधुनिक सुधार किए, जिसमें सीसीटीवी, वायरलेस कम्युनिकेशन, नई फोरेंसिक लैब और सड़कों पर हाईवे ट्रैफिक पुलिस का पुनर्गठन शामिल था। शाह के कार्यकाल में गुजरात में अपराध दर ऐतिहासिक रूप से नीचे गई। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट में गुजरात को सबसे सुरक्षित औद्योगिक प्रदेश माना गया। आतंकवाद, उग्रवाद पर नियंत्रण और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखना उनकी प्रबंधन कला का हिस्सा रहा। 2003 से 2008 में राज्य में आतंकवाद की कोई घटना नहीं हुई और हालिया धमाकों के बाद भी आतंकवादियों को सलाखों के पीछे डालने में वे सफल रहे। इसी दौरान उनके ऊपर सोहराबुद्दीन एनकाउंटर, तंदूर कांड, हरेन पांड्या हत्याकांड जैसे विवाद हुए। विपक्षियों ने सालों तक उनके खिलाफ सीबीआई जांच करवाई। अमित शाह को जेल भी जाना पड़ा, लेकिन 2015 में अदालत ने सभी मामलों से उन्हें बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा, यह राजनीतिक साजिश थी। शाह के समर्थकों के लिए यह उन्हें राजनीतिक शहीद बना गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसे संगठन विरोधी साजिश करार दिया। इसके बाद शाह ने गुजरात सरकार में सामाजिक कल्याण और विकास पर भी काम किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना और गरीबों के लिए जल, स्वास्थ्य, सड़कें। उनके कार्यकाल में गुजरात क्रिकेट का भव्य विकास हुआ, जहां आईपीएल में गुजरात से 12 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले। 2010 में जेल और कोर्ट केस के बाद अमित शाह की वापसी एक सुपर ऑर्गेनाइजर के तौर पर हुई। भाजपा हाईकमान ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया और उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी। मिशन 272 प्लस का सबसे बड़ा चालक अमित शाह थे। उनके संगठन कौशल, बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो टारगेटिंग और वॉलंटियर नेटवर्क के कारण उत्तर प्रदेश में भाजपा ने 80 में से 71 सीटें जीत ली। लंबे समय बाद हिंदी पट्टी में भाजपा का सुनहरा युग आया। उनका चुनावी मॉडल ऐसा था कि हर गांव, ब्लॉक और बूथ पर समिति बनाना, वॉलंटियर की ड्यूटी तय करना और डेटा एनालिसिस करना। शाह ने जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण और विपक्षी दलों के गठबंधन के भीतर फूट की रणनीति अपनाई। मीडिया एनालिस्ट उन्हें आधुनिक चाणक्य कहना लगे। मोदी शाह की जोड़ी ने यूपी की राजनीति बदल दी। जुलाई 2014 में अमित शाह को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उनके नेतृत्व में सबसे बड़ा सदस्यता अभियान चला, जिसमें 10 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को भाजपा का सदस्य बना दिया गया। शाह ने भारत के हर राज्य का दौरा कर संगठन की कमजोरी पहचानी और मजबूत करने का रोड मैप तैयार किया। उनके संगठनात्मक विस्तार में बूथ पुराण, बूथ जीतो, डिजिटल कनेक्टिंग और सोशल मीडिया का प्रभावी इस्तेमाल अहम रहा। उन्होंने भाजपा के लिए डेटा एनालिसिस टीम, कॉल सेंटर और फीडबैक सिस्टम खड़ा किया। शाह की टाइम मैनेजमेंट, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच और प्रत्येक कार्यकर्ता को सम्मान की रणनीति ने पार्टी को एक नयापन दिया। उनकी टीम ने बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भाजपा को मजबूत किया। अमित शाह 1,50,000 किलोमीटर की यात्रा, 18 रोड शो, 160 जनसभाओं में शामिल हुए। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक 312 सीटें जीती, जिसका श्रेय शाह की रणनीति बूथ जीतो देश जीतो को जाता है। मई 2019 मोदी सरकार की दूसरी जीत के बाद अमित शाह को केंद्रीय गृह मंत्री बनाया गया। देश के पॉलिसी मेकर, सुरक्षा, आंतरिक स्थिरता, कानून व्यवस्था जैसे अहम मंत्रालय उनके पास आ गए। अमित शाह ने अपनी पहली ही साल में सबसे ऐतिहासिक निर्णय लिया, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करना, अनुच्छेद 370 हटाना, राज्य को 2 भागों में विभाजित, जम्मू कश्मीर, लद्दाख कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। शाह ने इससे नाराज विपक्ष को डेटा, नीति और जन समर्थन की ताकत से जवाब दिया। देश में प्रखर बहस छिड़ गई, लेकिन केंद्र सरकार की नीतिगत दृढ़ता के कारण बदलाव हुआ। सीए,
नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर देश भर में विवाद उठे, विरोध प्रदर्शन हुए। शाह ने हर बार संसद में तथ्यात्मक और डिटेल्ड आर्गुमेंट से विपक्ष को मात दी। देश में लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस रिफॉर्म, आतंकी गतिविधि, सीमाओं पर बीएसएफ मजबूती, सभी निर्णय अमित शाह की नीति पैकेजिंग का हिस्सा रहे। कोरोना महामारी में भी वे केंद्रीय सेनाओं, पुलिस, डॉक्टरों और दवा वितरण के लिए त्वरित निर्णय लेने वाले मुख्य नेता रहे। प्रवासी श्रमिक, लॉकडाउन, टीकाकरण अभियान, अमित शाह का प्रशासनिक कौशल हर कदम पर दिखता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को पहली बार गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। शाह ने टीडीपी, जेडीयू जैसे दलों से गठबंधन की रणनीति बनाई और 293 सीटों वाले एनडीए को सत्ता दिलाई। अब मोदी शाह की जोड़ी के सामने कॉन्शसेंस बिल्डिंग, क्षेत्रीय दलों को मनाना और नीति सुधार करना एक बड़ी चुनौती है। एनडीए के मंत्रिमंडल, जीएसटी में सुधार, डिजिटल इंडिया, युवा नीति, हर क्षेत्र में शाह की संगठनात्मक मैनेजमेंट और डाटा संचालित निर्णय की झलक मिलती है। अमित शाह की यात्रा छोटे व्यापारी परिवार से लेकर देश के गृह मंत्री तक अनुशासन, संगठन और रणनीति की बेमिसाल कहानी है। शाह का दर्शन संगठन ही शक्ति है, ने भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को नेता बनाया। शाह के निर्णय देश की नींव में बदलाव ला रहे हैं। अमित शाह का असली योगदान यह है कि हर सबसे छोटा कार्यकर्ता, हर जमीनी संगठन अगर सही रणनीति, प्रयास और समर्पण दिखाए तो भारत की राजनीति का दिशा बदल सकता है। उनके फैसले चाहे 370 हटाना हो, गठबंधन सरकार बनाना या सीए, एनआरसी, हर जगह उनकी सोच, जोश और प्रबंधन का लोहा सम्मेलन में दिखता है। आज अमित शाह एक विचारधारा है, 21वीं सदी के सबसे बड़े राजनीतिक चाणक्य, जिनका दिमाग न केवल भाजपा बल्कि भारत को बदल रहा है। उनके बारे में कहा जाता है, जिस दिन शाह राजनीति छोड़ देंगे, भारतीय चुनाव विज्ञान में एक युग का अंत होगा।